नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से विद्यार्थी लाइव हो जाएगा। सुबह के 11 बजे वाली हमारी क्लास का टाइम हो गया। जैसा कि आप सबको पता है, इस चैनल पे रोजाना 11 बजे क्लास हम प्रोवाइड करते हैं। जिनका 31 मई या उससे आगे आर्मी आगामी पेपर है, उनके लिए हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो अपने जो भी साथी हैं उनको बताया करें और जल्दी से एक बार सभी ग्रुपों में, जितने भी आपके पास ग्रुप है उसमें शेयर करके आए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी लाइव आकर इस सेशन का फायदा उठा पाए। दोस्तों, आज हम लेने वाले आर्मी जीके लेवल का एक मॉक टेस्ट होगा, जिसमें हमने 15 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। क्योंकि आप सबको पता है आर्मी जीडी और ट्रेडमैन में 15 क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए मैं 15 क्वेश्चन इंक्लूड किया है। आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं वो अंत में कमेंट करके जरूर बताना है। और फिर हम अंतिम में टॉपिक वाइज हमारा जीके और साइंस चल रहा है, उसमें हमारा टॉपिक रहेगा भारत के प्रमुख स्थल। भाग 3 रहेगा। यहाँ थोड़ा टाइपिंग में स्टूडेंट है तो भाग हमारा 3 रहेगा। अंत में हम बात करें तो भारत के प्रमुख स्थल, यह भाग नंबर 3, और ये हमारा अंतिम पार्ट होगा प्रमुख स्थलों के बारे में। तो भारत के प्रमुख स्थल है, उनका अंतिम पार्ट होगा भाग 2। 2 भाग मैंने पहले करवा दिए थे भारत के प्रमुख स्थलों के, तो वो नहीं देखे तो वो भी जरूर देख लीजिएगा। अलग अलग प्ले लिस्ट बनाई गई है। आज हमारा भाग 3 रहेगा और इसमें हम सारे जो भी होते हैं पीछे 2 वीडियोज में हमने कवर किए थे, और ये आज का अंतिम वीडियो होगा जिसमें प्रमुख स्थल हमारे कवर हो जाएंगे। इससे बाहर आर्मी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपके नहीं आएगा यदि कोई प्रमुख स्थल से संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा। चलिए दोस्तों, बिना देरी की आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सभी को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माँ शारदे। चलिए दोस्तों, बिना देरी की आज के सेशन का शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन दोस्तों मैं ले लेता हूं आपके स्क्रीन के सामने। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने आगे। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करना है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 1857 का विद्रोह लखनऊ में किन के नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो दोस्तों ये काफी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप सबको पता होना चाहिए। लखनऊ में बात करें, लखनऊ आपको पता है लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। मैंने काफी बार बता चुका हूँ लखनऊ को नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, लखनऊ को कहा जाता है। ये आप नोट कर लीजिएगा, काफी बार मैंने बता भी दिए। वहां का दोस्तों बात करें तो किसके नेतृत्व में था? वो था बेगम ऑफ अवध, यानी अवध का बेगम, या इसका मतलब ये इसका उपनाम है। यदि उस व्यक्ति का नाम, वास्तविक नाम की बात करें तो वो था बेगम हजरत महल। ठीक है दोस्तों, ये नाम याद रखिएगा, बेगम हजरत महल था। ठीक है, ये इसका उपनाम था, क्या था? बेगम ऑफ अवध। तो ये भी नोट कर लीजिएगा और आपको वो भी नोट कर लेना है, बेगम हजरत महल उसका नाम ये था और ये इसका उपनाम है, ये नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आपको पता है लक्ष्मीबाई कौन सी है? झांसी की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? रानी लक्ष्मीबाई को जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी काफी बार आ चुका है, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने आगे। सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करना है। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा? पहले बात कर लेते हैं छोटा राज्य। जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करके या लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी सही जवाब दे पाते। बड़ा राज्य की बात करें तो आप सबको पता है क्षेत्रफल के आधार पर बड़ा राज्य की बात करें तो वो है राजस्थान। कौन है दोस्तों? राजस्थान है। तो ये भी नोट कर लीजिएगा, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य भारत में है वो राजस्थान है। और छोटे की बात करें तो वो है गोवा। छोटा कौन है दोस्तों? गोवा। ये नोट कर लीजिएगा। ये दोनों क्षेत्रफल के आधार पे आपको पता है, क्षेत्रफल में बड़ा तो है राजस्थान और छोटा है गोवा। चलिए दोस्तों, बिना देरी के आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 3 का सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। भारत में आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? के सामने सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करना है। क्वेश्चन क्या है? एक छोटी रंगीन चिड़िया जो पीछे भी उड़ सकती है, उसे मतलब वो कौन सी चिड़िया है जो पीछे भी उड़ सकती है? यानी आप सबको पता है चिड़िया, ज्यादातर आप चिड़िया देखते हो आगे की तरफ उड़ती है, तो आपको पता है एकमात्र एक ऐसी चिड़िया है जिसका नाम क्या आपको नोट कर लेना है, हमिंग चिड़िया है। वो दोस्तों आपको पता है आगे पीछे दाएं बाएं और आगे पीछे किसी भी दिशा में उड़ने के लिए सक्षम है। तो एकमात्र ऐसी चिड़िया है जो आगे पीछे या दाएं बाएं किसी भी दिशा में उड़ सकती है। वो कौन है दोस्तों? हमिंग चिड़िया। नोट कर लीजिएगा, काफी बार एग्जाम में आ चुका है ये। चलिए दोस्तों, बिना देर के आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, आप नोट कर लेना। चलिए दोस्तों, आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के सामने। सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करना है। भारत का सुप्रीम कोर्ट
कहाँ है? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी सही जवाब दे पाते। तो दोस्तों आप सबको पता होगा भारत का सुप्रीम कोर्ट है वो नई दिल्ली में। कहाँ दोस्तों? नई दिल्ली में। काफ़ी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे पा रहे, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। अब बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है, वो नोट कर लीजिएगा। काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। मुख्य न्यायाधीश जो वर्तमान में है वो कौन है? जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताइएगा मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान में कौन है। तो आप सबको पता होना चाहिए वो कौन है। शरद अरविंद बोबडे है। ठीक है, शरद बोबडे भी कह सकते हो आप, डायरेक्ट शॉर्टकट कहो तो, या कहे शरद अरविंद बोबडे है। ठीक है, वर्तमान में जो आपको ध्यान रखना है 47वें है। कौन से है? कितने नंबर के? 47वें नंबर के कौन है? बोबडे है। शॉर्टकट आप याद रखो तो बोबडे कह सकते हो, शरद अरविंद बोबडे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये 47 नंबर है, जबकि 46 नंबर थे वो कौन थे? आप कमेंट करके जल्दी से बताइएगा। तो आप सबको पता होना चाहिए रंजन गोगोई थे। कौन थे? रंजन गोगोई थे, वो 46 नंबर थे। ये भी ध्यान रखना है। आपको पता है राम मंदिर का अंतिम फैसला उन्हीं के हाथों से दिया गया था, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। उनके हाथों से अंतिम फैसले की बात करें तो राम मंदिर आपको पता है मुद्दा था जो बहुत ही मतलब धार्मिक के आधार पर था, लेकिन उसको भी आपको पता है। भारत आपको सबको पता है धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका परिचय भी अभी दे दिया गया आपको पता है। चलिए दोस्तों बिना देरी के आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है। जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, तो नई दिल्ली में आप बात कर लेते हैं। अब वर्तमान में उसके हम बात करें मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो आपको ध्यान रखना है शरद अरविंद बोबडे, और उससे पहले थे रंजन गोगोई थे। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या है? विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है। दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए विक्टोरिया मेमोरियल है वो कहाँ है? कोलकाता में। नोट कर लीजिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? वो है कोलकाता में। अब बात कर लेते हैं, यदि हम बात करें तो दिल्ली से पहले राजधानी कोलकाता हुआ करती थी, जो 1911 में आपको पता है स्थानांतरित हुई थी। चलिए दोस्तों आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करना है। नागालैंड की राजधानी क्या है? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो आप सबको पता होना चाहिए नागालैंड की राजधानी दोस्तों क्या है? कोहिमा है। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अब बात कर लेते हैं मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। इम्फाल किसकी राजधानी है? नोट कर लीजिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। मणिपुर की राजधानी भी आया हुआ है। और नागालैंड की आपको पता है कोहिमा है। आपको पता होना चाहिए यदि हम नागालैंड के सबसे बड़े नगर की बात करें तो वो है दीमापुर। ये भी नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि नागालैंड का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? वो है दीमापुर। कौन है दोस्तों? दीमापुर है। जबकि राजधानी की बात करें तो राजधानी है कोहिमा नागालैंड की। ठीक है, आगे बात करें तो आप सबको गंगटोक है वो किसकी राजधानी है? वो सिक्किम की है। गंगटोक किसकी राजधानी? ये भी नोट कर लीजिएगा, सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है, सिक्किम। ठीक है, ये मैंने लिख दिया सिक्किम। तो ये सारे क्वेश्चन जो मेन राजधानियों से बनते हैं वो मैं आपके लिए वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा अलग टॉपिक वाइज भी। चलिए दोस्तों आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के सामने है। सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करना है। पहाड़ी इलाकों में पाई जाने वाली, हम बात करें धीमी गति से बढ़ने वाली, क्या दे रखा है? धीमी गति से बढ़ने वाली हिमनदी को क्या कहते हैं? आप सबको पता होगा जो हम धीमी गति से बहने वाली, जो क्या है यहाँ क्या लिख दिया? बढ़ने वाली नहीं, बहने वाली। ठीक है, बहने वाली कर लो, थोड़ा टाइपिंग मिसप्रिंट कर देता है कई बार। ठीक है, तो जो हिमनदी होती है उसको क्या कहते हैं? यानी बर्फ की नदी होती है उसको क्या कहते हैं? तो आप सबको पता होना चाहिए उसे कहते हैं ग्लेशियर। क्या कहते हैं? ग्लेशियर कहते हैं। और हिंदी में कहे तो आपको ये भी ध्यान रखना है हिमनद कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हिमनद कहते हैं। हिंदी में भी दे सकता है हिमनद, तो हिंदी में कहे तो हिमनद, और इंग्लिश में वैसे कहे तो ग्लेशियर कहते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। हिमानी भी नाम लिखा हुआ आ सकता है, हिमनद की जगह हिमानी भी लिखा आ सकता है। चलिए दोस्तों आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। काफ़ी सारे विद्यार्थी अभी तक, बहुत सारे विद्यार्थी लाइव आज, तो सभी विद्यार्थी एक साथ मिलकर, एक भी विद्यार्थी ऐसा नहीं होना चाहिए जो लाइक किए बिना क्लास छोड़ के जाता है। क्योंकि दोस्तों आप सबके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो जल्दी से एक बार बिना कहीं आप लाइक कर दिया करो। थोड़ा मैं कह देता हूँ आपको, चलो सभी एक बार लाइक वाले बटन पर दबा के आओ, फिर इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करो। एक बार लाइव चैट ऑफ करके जल्दी से लाइक करके आओ। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है?
भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों आप सबको बताना चाहिए, भारत के पहले राष्ट्रपति की बात करें तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और द्वितीय राष्ट्रपति की बात करें, 2 नंबर वाले राष्ट्रपति यानी कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और आपको ये भी ध्यान रखना है, प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, प्रथम उपराष्ट्रपति, मैं लिख देता हूँ, उपराष्ट्रपति कौन थे? वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो आपको ध्यान रखना है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वो प्रथम उपराष्ट्रपति थे, ये भी नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। फिलीपींस की राजधानी का नाम क्या है? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो आप सबको पता होना चाहिए फिलीपींस की राजधानी है वो कौन है? जल्दी से जवाब दो। तो आप सबको पता होना चाहिए मनीला है। क्या है दोस्तों? मनीला, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा? बी राइट होगा। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होना चाहिए सियोल है, ये किसकी राजधानी? काफी बार एग्जाम में आ चुका है। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? आप सबको पता होना चाहिए दक्षिण कोरिया की राजधानी की बात करें तो वो क्या है? सियोल है। दक्षिण कोरिया, मैं नाम लिख देता हूं दक्षिण कोरिया। तो ये नोट कर लीजिएगा दोस्तों, दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ये टोक्यो है, ये जापान की राजधानी है। किसकी राजधानी दोस्तों? टोक्यो है, जापान की राजधानी है। ये भी नोट कर लीजिएगा, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या है? नेपाल देश की राजधानी क्या है? आज मैंने राजधानी की काफी सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए ताकि आपके लगभग राजधानी वाले चैप्टर पूरा हो जाएगा, लेकिन अलग से वीडियो भी लेकर आऊंगा। ठीक है, नेपाल देश की राजधानी क्या है? तो आप सबको पता होगा काठमांडू है। नेपाल की राजधानी दोस्तों क्या है? काठमांडू है। अब बात कर लेते हैं, थिम्पू है वो किसकी राजधानी है? आपको पता होना चाहिए भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। काफी बार एग्जाम में आ चुका है, मैंने भी काफी बार ये क्वेश्चन आपको करा दिया है। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। और मणिपुर की राजधानी क्या है? आपको पता होना चाहिए इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करें। क्या है? कंप्यूटर का जनक या कहीं कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो आप सबको पता होगा चार्ल्स बेबेज है, उसको कंप्यूटर का जनक कहा जाता है या कहीं कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। काफी बार एग्जाम में आ चुका है, क्योंकि आप सबको पता है कई बार एग्जाम में कंप्यूटर से भी एक आध क्वेश्चन उठा लेता है, तो कंप्यूटर से भी आप ध्यान रखिएगा। चार्ल्स बेबेज है वो कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी बार यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको करवाऊंगा। स्वाधीनता की प्रथम पहली लड़ाई कब हुई? काफी बार एग्जाम में आ चुका है। स्वतंत्रता की या कहीं स्वाधीनता की प्रथम लड़ाई कौन थी? वो थी 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति थी वो। हम बात करें तो भारत में स्वाधीनता की प्रथम लड़ाई थी। अब बात कर लेते हैं, यदि हम बात करें तो 10 मई 1857 नोट कर लीजिएगा। 10 मई ये क्रांति पर सर्वप्रथम कब हुई? 10 मई 1857 को हुई। कब हुई? 1857। और जो हम बात करें 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? काफी बार एग्जाम में आ चुका है। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? वो हुई दोस्तों मेरठ से। कहाँ से हुई? काफी बार एग्जाम में आ चुका है। 1857 की क्रांति का शुरुआत कहाँ से हुई? वो हुई थी मेरठ से। नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आर्मी एग्जाम में बार बार पूछा गया है। चलिए दोस्तों जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपने नोट कर लिया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों आपकी स्क्रीन के सामने, सभी बच्चे इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या है? भारत का पहला सैटेलाइट, सैटेलाइट का मतलब हुआ उपग्रह, सैटेलाइट का मतलब क्या हुआ? उपग्रह। तो भारत का हम बात करें पहला उपग्रह कौन सा है? आप सबको पता होना चाहिए आर्यभट्ट है। भारतीय जो गणितज्ञ थे आर्यभट्ट, उसी के नाम पर रखा गया आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट उपग्रह है या कहे सैटेलाइट है, वो भारत का प्रथम सैटेलाइट है, ये नोट कर लीजिएगा। आप सबको पता होना चाहिए भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने किसकी खोज की थी? शून्य की। शून्य किसका देन है? भारत का देन है। आप सबको पता होना चाहिए शून्य की खोज भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने की थी। एग्जाम में से आ जाए, शून्य की खोज किसने की थी? और की थी भारतीय वैज्ञानिक या कहे भारतीय गणितज्ञ, गणित के ज्ञाता थे इसीलिए गणितज्ञ जो आर्यभट्ट थे उन्होंने किसकी खोज की थी? शून्य की खोज की थी। ये भी नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने,
सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। अब हमारा टॉपिक वाइज वाला चैप्टर भी मतलब शुरू होगा, तो क्लास के अंत तक बने रहेगा। और आपको ये भी बताना है कितने क्वेश्चन आपके राइट होते हैं। क्वेश्चन क्या है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख का दर्जा किसे दिया गया, यानी तीनों सेनाओं का प्रमुख किसे दर्जा दिया गया, आप सबको पता होना चाहिए। सशस्त्र तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है, ऐसे भी एग्जाम में काफी बार आ चुका है, तो आप सबको पता होगा कौन होता है दोस्तों, राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेनाओं का क्या होता है, प्रमुख होता है। अब यहाँ से दोस्तों काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, आपको पता होना चाहिए प्रथम सीडीएस कौन बने हैं, जो मतलब हाल ही में बने, ज्यादा पुराना नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपके आ सकता है। प्रथम सीडीएस, सीडीएस की फुल फॉर्म पहले बात कर लेते हैं, सीडीएस की फुल फॉर्म क्या है। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देंगे, सीडीएस का फुल फॉर्म क्या है, तो मैं बता देता हूँ। सी का मतलब चीफ ऑफ, डी का मतलब डिफेंस, चीफ ऑफ डिफेंस, मैं लिख देता हूँ, थोड़ा नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए। डिफेंस, आगे बात करें तो क्या होगा, स्टाफ, डिफेंस स्टाफ। अब बात कर लेते हैं ये कौन बने हैं, ये आपको प्रथम या कहे, ये आपको पता है नया ही पद अभी दिया गया, तो ये प्रथम सीडीएस की बात करें तो वो कौन है, जनरल विपिन रावत है। कौन है, जनरल विपिन रावत है, नोट कर लीजिएगा, जनरल विपिन रावत है। उसको तीनों सेनाओं का जो हम बात करें, हम तीनों सेनाओं का हम बात कर सकते हैं, ऊपर जो लेवल होता है उसको, ठीक है, विपिन रावत, विपिन रावत नोट कर लीजिएगा, आपको ध्यान रखना है। जो पहले आपको पता है विपिन रावत क्या थे, ये भी आपको पता होना चाहिए, भारतीय थल सेना अध्यक्ष थे विपिन रावत, तो वो अब क्या बन गए, आपको ध्यान रखना है। तीनों सेनाओं की हम बात करें चीफ, वो बन गए, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, सीडीएस, प्रथम सीडीएस। और बात कर लेते हैं भारतीय थल सेना अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, मनोज मुकुंद नरवणे है। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमवीर सिंह है, ठीक है, ये भी नोट कर लीजिएगा। और वायुसेना अध्यक्ष हम बात करें तो राकेश भदौरिया है। तो तीनों क्वेश्चन ये भी नोट कर लेना है, और प्रथम सीडीएस आपको खास तौर से ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हम बात करें, हमारा टॉपिक वाइज टॉपिक शुरू हो रहा है, तो इतने में सभी विद्यार्थी एक साथ मिलकर क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और साथ साथ कमेंट में कई बच्चे भूल जाते हैं, उनको आप अपने आप याद दिला दिया करो कि क्लास लाइक कर दो, क्योंकि काफ़ी सारे विद्यार्थी आपको पता है कमेंट भी करते रहते हैं कि क्लास को लाइक कर दो, तो वो भी सपोर्ट, क्योंकि वो जितना होता है वो सपोर्ट करते रहते हैं मुझे, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। क्वेश्चन दोस्तों आपके, अब बात कर लेते क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, आपको पता होना चाहिए। नालंदा विश्वविद्यालय काफी बार एग्जाम में आ चुका है, किस राज्य में है, तो आपको करना है बिहार। अगला एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ है, आप सबको पता है मुंबई महाराष्ट्र में। और आपको पता होना चाहिए एलोवेरा की गुफाएं, कल मैंने आपको टॉपिक करवाया था, मतलब पिछली क्लास में मैंने बताया था। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम बात करें तो विजय स्तंभ कहाँ है, तो विजय स्तंभ आप सबको पता है चित्तौड़गढ़ यानी राजस्थान में है। विजय स्तंभ कहाँ है, चित्तौड़गढ़ यानी राजस्थान में। इसका निर्माण किसने करवाया था, ये नोट कर लीजिएगा, 1437 में राणा कुंभा ने करवाया था। कब करवाया था, 1437 में राणा कुंभा ने करवाया था, ये नोट कर लीजिएगा। राणा कुंभा ने निर्माण किसका करवाया था, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। अब बात कर लेते कुतुब मीनार कहाँ है, नई दिल्ली में। कुतुब मीनार दोस्तों कहाँ है, नई दिल्ली में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फतेहपुर सीकरी कहाँ है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। फतेहपुर सीकरी कहाँ है, तो आपको पता है आगरा में। आगरा में एक और पता करना है आपको, क्या है, ताजमहल। ताजमहल भी काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ताजमहल कहाँ है, वो भी आपको पता है आगरा में है। अब बात कर लेते हैं 2.5 दिन का झोंपड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जामों में आ चुका है। 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ है, वो अजमेर हमारे राजस्थान में, आप सबको पता है मैं भी राजस्थान का रहने वाला हूँ। तो 2.5 दिन का झोंपड़ा यानी 2.5 दिन बनाने में उसको लगा था, झोंपड़ा नहीं कैसे, आप अब कई स्टूडेंट सोचेंगे कि वो झोंपड़ी है, झोंपड़ी नहीं है, उसका झोंपड़ा नाम रखा गया, झोंपड़े की तरह है वो, ठीक है, इसीलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, साबरमती आश्रम आप सबको पता है अहमदाबाद गुजरात में। इससे आपको पता है दांडी यात्रा महात्मा गांधी जी ने शुरू की थी, वो भी यहीं से शुरू की थी, अपने जो साबरमती आश्रम था। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या है, शांति निकेतन आप सबको पता है कहाँ है, कोलकाता में। कोलकाता आप सबको पता है पश्चिम बंगाल में, ये भी नोट कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ से, आपको पता है शांति निकेतन किसके द्वारा स्थापित किया गया, या कहे किसके द्वारा ये बनाया गया है शांति निकेतन, आप सबको पता होना चाहिए रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। अगला है गेटवे ऑफ इंडिया, आपको काफी बार बता दिया मुंबई में, जबकि इंडिया गेट नई दिल्ली में। आपको पता है मुंबई को आपको पता है भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं, जबकि इंडिया गेट कहाँ है, नई दिल्ली में। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आराम बाग कहाँ है, आराम बाग आप सबको पता है आगरा में है, ठीक है,
आगे की तरफ बढ़ते, आगे भी काफी सारे क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर रखे। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है, स्टार लगा लीजिएगा, आपके भी एग्जाम में आ सकता है। तो वो है पुरी उड़ीसा, पूरी आपको जगह जगह है, तो इसीलिए आपने देखा होगा जगन्नाथ पुरी मंदिर, क्योंकि पूरी जगह की नाम है, ठीक है, उड़ीसा में ये। अगला है शेरशाह का मकबरा कहाँ है, आप सबको पता होने से सासाराम बिहार में, सासाराम ये जगह है, ठीक है, और बिहार में, ये भी काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। अगला है हुमायूं का मकबरा कहाँ है, नई दिल्ली में। आपको ध्यान रखना दोस्तों, ये मकबरे वाले सारे में एक साथ ले लेता हूँ, एक और एक है तो चलिए थोड़ा ये दो ले लेता हूँ, ठीक है। आपको पता है हुमायूं का मकबरा हमने देख ही लिया। बीबी का मकबरा कहाँ है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में, और अकबर का मकबरा कहाँ है, सिकंदराबाद यूपी में। ये दोस्तों जो भी मकबरा वाले आपके चार दिखाई दे रहे होंगे, पहला शेरशाह का मकबरा जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है, और बात करें तो हुमायूं का मकबरा और अकबर का मकबरा, ये सारे आपको इंक्लूड कर लेना है, बढ़िया तरीके से याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अकबर का किला या कहीं इलाहाबाद का किला, ठीक है, यूपी में, वर्तमान में आपको पता है यूपी में जो प्रयागराज है, इलाहाबाद का वर्तमान में नाम क्या है दोस्तों, प्रयागराज है, ये भी नोट कर लीजिएगा। राष्ट्रपति भवन कहाँ है, आप सबको पता है नई दिल्ली में। मैंने एक दिन राष्ट्रपति भवन के बारे में एक क्वेश्चन भी इंक्लूड किया था, कितने कमरे कितने बरामदे है वो भी बताया था आपको। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, वो आपको पता है नैनीताल उत्तराखंड में, आप सबको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन के काफी बार आ चुका है, जो पर्वतीय स्थल नैनीताल है वो कहाँ है, तो आपको नैनीताल से भी काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, तो वो है उत्तराखंड में। अब बात कर लेते हैं मीनाक्षी मंदिर, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है, पिछली क्लास में मैंने आपसे क्वेश्चन भी किया था मदुरई में क्या है, तो आप काफी सारे विद्यार्थियों ने कमेंट भी किया था कि मीनाक्षी मंदिर है तमिलनाडु मदुरई में, ये नोट कर लीजिएगा, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। अगला राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ है, आप सबको पता है करनाल जो हरियाणा में है, ठीक है, ये भी काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। अगले क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपको पता है राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है, वो नई दिल्ली में। और यदि बात करें राष्ट्रीय मौसम वेधशाला, वो कहाँ है, पुणे महाराष्ट्र में। ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, पुणे वाला राष्ट्रीय मौसम वेधशाला बात करें तो पुणे महाराष्ट्र में है, और मौसम विज्ञान संस्थान की बात करें नई दिल्ली में। और ये डेयरी वाला भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो मैंने आपको करवाए हैं, या आपके हम बात करें भारत के प्रमुख स्थल है, उनके बारे में हमारा टॉपिक पूरा हो गया। अगला टॉपिक हम नया लेंगे, कौन सा लेंगे वो आपको पता चल जाएगा। चलिए दोस्तों, ये थी आज की क्लास। कैसा लगा क्लास, आपको बहुत पसंद आई होगी, तो क्लास को लाइक करके जाइए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी लाइव लेकर आइए। आज दोस्तों जहाँ तक होगा तो शाम को मैं 8 बजे एक क्लास लेकर आएंगे, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि मैथ में आपके कौन कौन से टॉपिक लगते हैं और कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि अब आपको पता है टाइम आ गया आपका, किसका टाइम आ गया, सभी कमेंट करके बताइएगा किसका टाइम आ गया है। हमारी मैथ की क्लास का शुरू होने का टाइम आ गया है, तो इसलिए शाम को 8 बजे हो सकेगा तो आपके लिए एक क्लास लेकर आऊँगा, जिसमें मैं करवाऊँगा कि मैथ में आपके कौन कौन से टॉपिक लगते हैं और कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। शाम को 8 बजे जरूर आना, लाइव मत भूलना, शाम 8 बजे लाइव आना। और शाम को मैं आपको बता भी दूंगा 8 बजे होगी या क्लास कितने बजे होगी, आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन शाम को 8 बजे जरूर लाइव आना। आज शाम में 8 बजे आपको बताऊंगा कि कौन से टॉपिक से मैथ में क्या सवाल आता है, किस तरह से आता है। ये डिस्कस हम क्लास 8 बजे आज क्लास लगाएंगे, लगभग आधे एक घंटे की, जिसमें हम पूरा डिस्कस करेंगे, पूरा तरह से हम समझेंगे कौन से चैप्टर से किस तरह से क्वेश्चन आता है, पूरा सिलेबस हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। फिर हम रेगुलर क्लास आपको टॉपिक वाइज या मॉक टेस्ट, वो भी शाम को हम चर्चा कर लेंगे किस तरह से करना है। आपकी राय होगी वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।